हेलो, मैं नंदिनी। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करूँगी और मुझे इतना कुछ मेकअप नहीं आता, बट फिर भी मैं जितना जानती हूँ उतना ही मैं शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी लगे कि हाँ मैंने ये स्किप कर दिया या मुझे ये करना चाहिए था या मेरी ये गलती हुई है, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना मुझे कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे लाइट्स बहुत कम है, इसलिए बिल्कुल भी अच्छा वीडियो का ये जो क्वालिटी है वो नहीं आ रहा है, पर फिर भी आप सब देखो मैंने कैसे मेकअप किया और क्या क्या गलती हुई मुझसे वो भी बताना मुझे। पहले ही मैंने फेस वॉश पहले ही कर लिया था, उसके बाद मैंने ये सीरम लगा लिया। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब मैं 2 मिनट वेट कर रही थी कि ये ज़रा सा ऑब्ज़र्व कर ले स्किन को, और फिर मैंने मॉइस्चराइज़र लिया। मॉइस्चराइज़र लगाना है मुझे। पीछे मेरी लाडू बैठी है और वो क्वेश्चन किए जा रही है मुझे कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। इतने सारे जवाब मैं उसे एक साथ कैसे दूँ, आप सभी बताओ। ये मैंने मॉइस्चराइज़र लिया हल्का और लगा के इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे, मुझे मेकअप करना इतना अच्छा आता नहीं है। फिर मैंने लिप्स पे लिप बाम लगा लिया क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, फटे फटे से लगते हैं, तो मैंने इसलिए पहले ही लिप बाम लगा लिया था ताकि बाद में जब मेरा मेकअप हो जाए तो फिर मैं जब लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई करूँगी तो फिर तब तक मेरे लिप्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। आप सब कैसे मेकअप करते हो मुझे वो भी बताना। मैं मेकअप कर रही थी और बार बार मेरी गुड़िया मुझे बुला के मम्मा ये क्या कर रहे हो आप। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं मेकअप करूं या फिर इसकी बातों पे ध्यान दूं। फिर मैंने हल्का सा फाउंडेशन, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना भी अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने हल्का फाउंडेशन लिया। आपने देखा ही मैं किस चीज़ का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है ये। आप सभी बता सकते हो मुझे कि मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए फाउंडेशन, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आता ये। मैंने इसे हल्का हल्के पूरे फेस पे लगा के मुझे लगा पहले मैं हल्का ही लगा कर देखती हूँ कहीं ज़्यादा ही सफ़ेद ना हो जाए, क्योंकि मेरी स्किन का कलर अभी थोड़ा सा कम लाइट हो गया है पहले से। पहले थोड़ा फेयर था, बट पता नहीं अभी क्यों मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरा कलर बहुत डाउन हो गया है और ये ठीक भी नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे ठीक होगा। तो मैंने हल्का सा फाउंडेशन लेके इसे पूरे फेस पे अप्लाई किया पहले। आप सब देख सकते हो ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। मैं खुद भी देख रही थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा है इस वजह से मैं बार बार अपने सर को इधर उधर घुमा के देख रही थी कि सच्ची मुच्ची तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, कि ऐसा ना हो कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ही वाइट लगे मेरी बॉडी स्किन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने अच्छे से सब ब्लेंड कर लिया, आप सब देख ही रहे हो। मुझे लगा गालों पे थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैंने जो बच्ची कुची फाउंडेशन थी उससे भी अपने गालों पे इस पर अच्छे से अप्लाई कर लिए, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा वीडियो में ऐसे पता नहीं चल रहा, बट मैं जब सामने से देख रही थी ना तो वो थोड़ा सा कहीं पे ज़्यादा लग रहा था, कहीं पे कम लग रहा था, तो मैंने इसीलिए अच्छे से थोड़ा अप्लाई कर लिया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया सारे को। उसके बाद मैंने कंसीलर लिया क्योंकि मेरी कुछ जगह पे डार्क एजेस हैं, तो मैं देख रही थी उससे ठीक होता है या नहीं।
ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया। मैं कंसीलर लगाने में बहुत कंफ्यूज हूँ। कंसीलर फाउंडेशन के पहले यूज़ करूँ या फिर फाउंडेशन के बाद? आप सब मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा लुक ये आ रहा था। लगाने से पहले मैं सोच भी रही थी कि पता नहीं कैसा लगेगा, बट ये ब्लेंड होने के बाद बिल्कुल सही लग रहा है। मुझ पे ना ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी सूट नहीं करता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप कभी नहीं करती। साथ ही साथ मैंने सोचा थोड़ा कॉन्टूर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी चेहरा अभी कुछ ज़्यादा ही फुला फुला लग रहा है। बट कोई नहीं, कुछ दिनों में कम हो जाएंगे ये भी। मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ इन सबको कम करने की। इतना वेट मेरा बढ़ गया था कुछ दिन पहले से, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे घटाऊँ वेट। अगर आप सबके बाद कुछ फास्ट वेट लॉस करने का नुस्खा होगा ना, तो आप लोग मुझे बताना। मम्मा चला तुम्ही ती पडले बघ ना छोटू मला आज ती पडले जरा सीधा मां मां ओके मम्मा फिर मैं थोड़ा सामने जाके देख रही थी कि कहीं सच मतलब ठीक ठाक देखा हुआ है या नहीं। ऐसे लागत है मम्मा तुम्हाला दिले जमा चेंज करता मैंने थोड़ी थोड़ी कंट्रोलिंग की। हां मम्मा ए लालटा कहां मम्मा बोलो किती किती कुछ आहे ना दाखव बरं किती टाक्या जाऊ का मग दाखव ना किती टाक्या दाखव किती टाक्या। कंट्रोलिंग करते वक्त मुझे थोड़ी सी आइज़ के ऊपर भी लग गई थी, तो मैंने उसे हल्के हल्के वो ब्लेंडर से साफ़ कर दी। ठीक है। मुझे जब तक कोई भी चीज़ परफेक्ट ना हो ना, बिल्कुल पसंद नहीं आती, चाहे किसी भी चीज़ में। एक्चुअली मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्यों पता है? क्योंकि तभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और लाडो इतनी शैतानी कर रही थी। वो मैं मेकअप करूँ या उसके सवालों के जवाब दूँ, या फिर मैं वीडियो में बातें करते करते आप सबसे ये बताऊँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इसलिए शुरू की वीडियो में आपने देखा होगा मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी, बट मुझे लगा नहीं ये मुझे बातें नहीं करनी देगी, उससे अच्छा है कि मैं अब बस मेकअप कर लूँ और बाद में बातें मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। इसलिए मैंने चुपचाप फिर मेकअप अपना स्टार्ट कर दिया और मैंने बाद में वॉइस ओवर किया। देखिए मम्मा अरे तो ना तुम्हें क्या ये मैंने सेट कर लिया मेकअप हल्का।
আমার ভিডিও আসবে মা ওই গেলে তুমি এখন নেমে যাবে ओके मुझे तो डर भी लग তারপর रहा আমি था, করব আমার এখানে আমার ভিডিও पता नहीं कैसा मेकअप होगा। এই দাও তো आप सब मेरे लुक देख के ज़रूर बताना कि कैसा मैंने मेकअप किया है और क्या कमी है, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा। फिर मैंने एक शेड लेके उस पर हल्के हल्के अप्लाई किए। आइज़ पे मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी आइज़ यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये थोड़ी फुली फुली है ना, फिर ज़्यादा मेकअप करने से मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी लगती है, पता नहीं क्यों। या हो सकता है मुझे मेकअप करना आइज़ वाली ठीक से आती ना हो, इस वजह से ही लगती होगी। फिर मैंने एक डार्क शेड लेकर कॉर्नर पे हल्का हल्का दिया। মাম্মা দেখো তোমার আইশ্যাডোটা নিয়ে কি করে যাও সর্ব কি মা তোমার আইশ্যাডোটা কি করলে মাম্মা মাম্মা डर तो मुझे बहुत ही लग रहा था कि पता नहीं कैसा मेकअप हुआ है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं जैसा भी है शेयर तो करती हूँ, আমার দেবালে দেবালে লাগিয়ে দিয়েছে पता तो चले मैंने ठीक किया भी या फिर सब गड़बड़ी किए। ক্যামেরা লাগা দিও মারবো না মামা দেখো ये देखो फिर से ये आ गई थी मुझे परेशान करने। আরে মলি না রক্ত বের করে দিও মামা দেখো তুমি मैंने सेम चीज़ इस आइज़ पे भी अप्लाई की। এক খানা मैंने तो पहले ही सोच के ही रखा था कि अगर मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा मेकअप हो गया या फिर मेकअप अच्छा नहीं हुआ है या फिर এটা সাজুগুজু করছো बहुत गंदा सा लगा मेरा चेहरा, तो फिर मैं तुरंत जाके उसे साफ़ करूँगी। साफ़ करके मैं बिल्कुल सिंपल जैसे जाती हूँ एक लाइट शेड लिपस्टिक लगाऊंगी, आईब्रोज थोड़ी करूँगी और फिर एक क्रीम लगाऊंगी और चल दूँगी। मैंने सोच के ही रखा था। কি করছো আচ্ছা ওই গেলে আমি এটা মাখো পরে যাচ্ছে না ওই দেখো কেমন পালাচ্ছে কোন बार बार देख भी रही थी कि पता नहीं सही तो हो रहा है ना। মামা ওটা একটু লাগিয়ে দাও না मैं सोच भी रही हूँ अब इसमें कौन सा शेड ऐड करूँगी, मेरी आइज़ थोड़ी सी अच्छी लगे। फिर लाडो ने देखा और कहा मम्मा आप तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो। मैंने आईब्रोज भी सेट कर साफ होते हैं ना। अभी मैंने पूरा मेकअप किया भी नहीं और उनकी मम्मा उन्हें बहुत क्यूट लगने लगी। फिर मैंने अपनी फेवरेट चीज़ लगाई ब्लश, मुझे बहुत पसंद है ब्लश और मेरे मोटे मोटे गालों को बहुत अच्छी भी लगती है। যদি আমি ওকে মাথা দাও পালাই मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है। किस किस को ब्लश लगाना पसंद है आप भी बताओ। মা আমি যদি ওকে ছোটে যাই সব করে নিতে পালাবে যদি আবার ছোটে যাই আবার সব করে নিতে চলে যাবে কি বলবো ওকে मेरे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं तो मैं हमेशा उसे ऐसे दांतों से निकालती रहती हूँ। वैसे मैंने मेकअप करना तो शुरू इसकी वजह से सब मुझसे कहते भी हैं कि वैसे करने से और भी ज़्यादा लिप्स ड्राई हो जाते हैं। छूट गई मुझसे गलती से हो गई ये भूल ही गई लगाना। जैसे कि मैंने फेस वॉश किया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र भी लगाया, बट मैंने प्राइमर नहीं लगाया। प्राइमर लगाना मैंने निकाल के भी रखा था बट मैं भूल गई जल्दी में। बार बार मुझे कॉल आ रहा है, कर दिया जल्दी करो जाना है निकलना है देर हो जाएगी। लग तो ठीक ही रहा है।
मैंने लिपस्टिक ली। मैंने लिप बाम तो पहले ही अप्लाई कर लिया था ना, जिसकी वजह से मेरी लिप्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बट वो तो होने का नाम नहीं है। इतना टाइम गुजर गया तो बहुत ही देर हो गई। फिर मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई की शुगर की। अगर आप सबको शेड अच्छा लगा तो कमेंट में टाइप करना, फिर मैं लिंक दे दूँगी। फटाफट मेकअप ख़त्म करके फिर मैं जल्दी से निकल जाऊँ। मुझे पर्सनली ये शेड बहुत पसंद है। एक्चुअली लिपस्टिक भी मेरा फेवरेट है, मुझे लिपस्टिक लगाना भी बहुत पसंद है। मैं कहीं भी बिना लिपस्टिक के नहीं जाती। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं 2 कलर मिक्स करके लगाऊं, थोड़ा अलग शेड आएगा। इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि मैं इसके साथ क्या मिक्स करूं कि ये अच्छा लगे। करने के बाद मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैं ठीक ही कर रही हूँ, लग रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था। फिर मुझे एक शेड मिला, 2 शेड मिला एक्चुअली। जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक थी वो सारी मैंने उसमें लगा दी, और फिर मैंने इसे उसके ऊपर से ही अप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने तो वो पहले ही अप्लाई कर लिया था ना, इस वजह से मैंने उसे और निकाला नहीं, मैंने उसके ऊपर से इसे लगा दिया। पर फिर भी देख सकते हो आप सब, इससे भी बहुत अच्छे ही कलर आया है। लड्डू कह रही थी मम्मा आप जो कर रहे हो मुझे भी वो लगा देना फेस पे। आप जैसे जैसे मेकअप कर रहे हो मुझे भी ऐसे ही मेकअप करना है। फिर मुझे बचपन की याद आ गई, हम भी जब छोटे थे तब हम भी ऐसे ही क्या करते थे। यहाँ पे लाइट्स इतनी कम है ना कि मेकअप ठीक से दिख भी नहीं रहा। मुझे ही नहीं दिख रहा तो फिर आप सबको कैसे दिखेगा। पहनने के बहुत शौक होते थे कि हम भी पहनेंगे ऐसे। इनफैक्ट हम तो पहन के पीछे शैतान को देखो ये क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें इधर से उधर कर दे रही है। सब हो गया था, फिर मैंने हल्का सा फेस पाउडर से सेट के, क्योंकि मैंने फेस पाउडर नहीं लगाया था, तो मैंने फिर सोचा उससे हल्के हल्के हाथों से बस सेट कर देती हूँ।